खिलाड़ियों को बृजभूषण जी को आमने सामने बैठाना चाहिए। नो डाउट बृजभूषण जी ने WFI को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाया है, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, अच्छे खिलाड़ी देश को दिए हैं। लेकिन मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग, अगर है तो सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए आगे। और ये पूरा ये केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं है, अब इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, हर लोग स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं और स्पोर्ट्स से हमारा भारत का नाम रोशन होता है। देखिए, ना तो उन्होंने अपनी घरवाली की इज्जत रखी है और ना अपनी माँ की इज्जत रखी है। माँ को भी तब इस्तेमाल करते थे जब पूरी कैमरा टीम वहाँ पर होती थी, और कैमरा टीम के सामने ही माँ के पैर छूने का वो जो स्वांग करा है उन्होंने, वास्तविकता थी वो उस विषय में नहीं जाता। लेकिन महिलाओं का सम्मान तो कम से कम नहीं कर रही है मोदी सरकार, और विशेष तौर पे मोदी जी तो नहीं कर रहे, क्योंकि राज चौहान नाम है मैम। सर आप कहाँ से आए? हरियाणा गुड़गांव से आए हैं हम। तो सर खिलाड़ियों के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल समर्थन में है। देखो अभी क्या वो रहता है और हम साथ में हैं। देखो उनकी वास्तव में सच्चाई जाननी चाहिए कि कितनी सच्चाई है, कम से कम तह तक तो जाएं। और खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि भाई एक बार हमें दूध का दूध पानी का पानी चाहिए। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है यानी हमारी कोई फॉल्ट है तो हमें सजा दो, और उसका फॉल्ट है तो उसको सजा दो। ये है नॉर्मली। जिस तरह से इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर धरना करते हुए, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, कोई सरकार ने कार्रवाई की बात नहीं कही है। आप क्या इस बारे में कहेंगे? नहीं, देखो इसका संज्ञान में लेना चाहिए सरकार को। नो डाउट कोई भी है, लोकतंत्र है हमारा, और ये हमारे खिलाड़ी भी बड़े सम्मानजनक रहे हैं, इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और आगे भी इस तरह के अचीवमेंट्स रही हैं। तो अब एक बार बैठा के दोनों को आमने सामने करके चीज़ों को करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि ये एक भारत की छवि को ख़राब करती हैं, क्योंकि ये भी ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो। आगे भी अगर किसी खिलाड़ी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ आती है, तो उसको भी सुनना चाहिए, तो ये लेना चाहिए। और इसमें मतलब बृजभूषण जी की तरफ से कोई फॉल्ट है तो उसको देखना चाहिए। अगर खिलाड़ियों का कोई मतलब कोई झूठ का कोई तथ्य है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। जिस तरह से सरकार का रवैया है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई की उन्होंने अभी तक बात नहीं कही, उल्टा खिलाड़ियों के ऊपर ही कार्रवाई की है उस दिन रात में, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो अभी बीजेपी अपने नज़रिए से देख रही है। देखो सत्ता में है, हम सरकार को भी रोंग नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार को सत्ता का नशा हो गया? नहीं, नशा तो बट नेचुरल हो ही जाता है। देखो इसमें तो कोई नो डाउट एक डिटर्मिनेशन और एक जो पावर का चीज़ होती है उसमें तो है। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार से, अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, अगर वो समझते हैं कि भाई ये राजनीतिक इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इनको आमने सामने बैठाना चाहिए एक बार। पर सरकार की तरफ से तो नहीं, सॉरी, बृजभूषण जी ने कहा है कि ये मामला राजनीतिक है, पूरा राजनीतिक मनगढ़ंत मामला। देखो वो सरकार भी उसी नज़रिए से देख रही है, लेकिन जो हमारे मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा हमारा छोटा सा है और नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे खिलाड़ी दिए हैं, जहां बेटियों को एक अलग से नज़रिए से दिया जाता है, और उस बंधन को तोड़ के मतलब हमें एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मिले हैं तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उन बेटियों का। और जो यहाँ पे आके बैठी हैं, कुछ ना कुछ तो चीज़ है, तो उस चीज़ को सुनना चाहिए। मैं तो इन शॉर्टली यही कहूँगा। 200 मीटर पे बृजभूषण का यहाँ पे बंगला है, मतलब वहाँ उस पर कार्रवाई नहीं है, ना कोई वो सुन रहा है, उल्टा बयान दे रहे हैं, टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये सारा मनगढ़ंत है, इनके आरोप मनगढ़ंत हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सरकार से कोई अपील? नहीं, सरकार से मैं वही कह रहा हूँ ना, बार बार आपके चैनल के माध्यम से और भी कई चैनल्स के माध्यम से हमने बोला है कि एक बार खिलाड़ियों को बृजभूषण जी को आमने सामने बैठाना चाहिए। नो डाउट बृजभूषण जी ने WFI को बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंचाया है, उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, अच्छे खिलाड़ी देश को दिए हैं। लेकिन मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई ना कुछ समथिंग इज रॉन्ग, अगर है तो सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, एक स्टेप लेना चाहिए आगे।
जिस तरह से खिलाड़ियों को इस समय खेल के मैदान में होना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, पर सरकार सुन नहीं रही है। खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस मैदान छोड़कर प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये कब तक चल सकता है? सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी? आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सुनना पड़ेगा सरकार को। पीछे भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं और चीज़ें हुई हैं, तो एक स्टेप पे आके मतलब चाहे कितने भी कोई तानाशाह हो या कोई भी किसी तरह का नज़रिया हो, एक सिचुएशन पॉइंट होता है, सभी का होता है। तो वो मतलब उस सिचुएशन पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अगर ये सॉर्ट आउट हो जाए मुद्दा, तो मेरे ख्याल से एक रिस्पेक्टिव रहेगा, इनकी भी रिस्पेक्ट रहेगी और सरकार की भी रहेगी, तो उस तरह के मुद्दे ना बनाए जाए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से बृजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट भी लगा है, गिरफ्तार अभी तक ना उसका इस्तीफा हुआ है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। देखो, दिल्ली पुलिस है या कोई भी है ना, वो देखो सरकार की नुमाइंदगी करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चाहे दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार अपना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो एक इंडिकेशन होगा, एक इंस्ट्रक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की आपका है। कहने का मतलब है कि सरकार का संरक्षण है दिल्ली ये but- बृजभूषण शरण। बट नेचुरल देखो, विदाउट इंडिकेशन दिल्ली पुलिस है या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आम जनता पे या खासकर इस तरह के रिस्पेक्टिव पर्सनालिटीज पे मतलब हाथ नहीं डाल सकता। ये तो इसमें नो डाउट, किसी तरह संदेह कर ही नहीं सकते हम। आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि बहनों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। सबसे पहले उनको तो बहुत मैं उनको ये कहना चाहूँ, उन्होंने आवाज़ उठाई है और हमारे देश के लिए नाम रोशन किया। झंडा का अपमान हो रहा है, सीधी बात है, हमारे झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए। और हमारे झंडे के लिए जितने भी लोग अगर यहाँ आ सकते हैं तो हमारे देश के न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि न्याय इसलिए मिलना चाहिए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। जो गलत काम किया उसको न्याय नहीं मिल रहा, और जो गलत काम किया है उसको वो इसकी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि न्याय सबसे बड़ा पक्ष रखा जाए, ताकि बहन हमारी आज इतनी मेहनत कर रही है, इन्होंने पहुंचा है। कहने के इनके मम्मी पापा भी इनको मतलब इस लायक बनाया है इन्होंने, ताकि ये लोग यहाँ पर पहुँचे। इन्होंने देश का नाम रोशन किया, और सबसे बड़े ये हरियाणा की धरती से। और ये पूरा ये केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं है, अब इंटरनेशनल मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, हर लोग स्पोर्ट्स जुड़े होते हैं, और स्पोर्ट्स से हमारा भारत का नाम रोशन होता है। और स्पोर्ट्स नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो स्पोर्ट्स का मुद्दा है, और स्पोर्ट्स के मुद्दा को एक न्याय जो होना चाहिए, इससे तो काफ़ी लोगों को प्रभाव पड़ सकता है, काफ़ी लोगों को दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जिस तरीके से आज हो रहा है ये ना होना चाहिए। मेरे हिसाब से जिन्होंने गलती करी उसको सज़ा मिलना चाहिए, मेरा ये पक्ष है। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से हैं मैडम, गुड़गांव से। क्या कहेंगे आप, जो सरकार का अभी तक का रवैया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। ऐसी सरकार देश में, ऐसी असंवेदनशील सरकार नहीं होनी चाहिए कि सरकार को ये दिख ही नहीं रहा। उसको अपने ऊपर 91 गाड़ियों की लिस्ट तो दिखाई दे जाती है, लेकिन आज देश की महिला खिलाड़ी यहाँ पर बैठी हैं और वो अपनी शिकायतों को लेकर के मांग कर रही हैं। आज 16वां दिन है। आज क्या देश के प्रधानमंत्री इस कंडीशन से अवगत नहीं है? लेकिन मैडम यही कहता हूँ, वो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री का ज़्यादा रोल कर रहे हैं इस देश के अंदर। वो चुनाव में व्यस्त हैं, उनको ना मणिपुर कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं, पर बेटियों की आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। देखिए, आवाज़ उन तक जब पहुँचे, जब उनको सुनाई दे, वो एक हम कहते हैं आज की डेट में पत्रकारिता के लिए भी कहते हैं कि कलम और कैमरे पर बंदूक का पहरा है। इस देश का शासक गूंगा और बहरा है। तो जो गूंगा और बहरा है, ना तो उसको सुनाई देगा और ना वो कुछ बोलेगा। मैं तो ये कहता हूँ, मोदी जी आपको सिर्फ चुनाव दिखाई देते हैं। यहाँ पर देश में जो चल रहा है, आज महंगाई है, उसमें भ्रष्टाचार है, आज महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध हैं, क्या आपको ये सब नज़र नहीं आता? अगर ये नज़र नहीं आता तो थोड़ा अपना आँख का चश्मा थोड़ा ठीक कर लीजिए। आप इस देश के सभी संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं, देश की जनता के टैक्स के पैसे से इतनी महंगी महंगी ड्रेस पहन रहे हैं, तो ये सौभाग्य है आपका। लेकिन इस सौभाग्य को जनता का दुर्भाग्य में क्यों बदल रहे हैं? आज देश की बेटियों की तो सुनो, जिन्हें आप घर बैठा करके चाय पर बुलाते थे, बड़ा गर्व करते थे। क्या वो सब एक मैसेज भेजने के लिए, एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, एक ट्वीट को क्लिक करने के लिए था? फोटो खिंचा के, और विनेश तो मेरे घर की बेटी है, पीएम ने खुद कहा था, और अब सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ना तो उन्होंने अपनी घरवाली की इज्जत रखी है,
और ना अपनी माँ की इज्जत रखी है। माँ को भी तब इस्तेमाल करते थे जब पूरी कैमरा टीम वहाँ पर होती थी, और कैमरा टीम के सामने ही माँ के पैर छूने का वो जो स्वांग करा है उन्होंने, या वास्तविकता थी, वो उस विषय में नहीं जाता। लेकिन महिलाओं का सम्मान तो कम से कम नहीं कर रही है मोदी सरकार, और विशेष तौर पे मोदी जी तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि देश की बेटियां जो स्वर्ण लाने के लिए मेहनत करती हैं सालों, जिन्होंने अपने स्वर्ण को मेडल पाने के लिए वर्षों मेहनत की है, तब किया है, तब जाकर वो विदेशी धरतियों पर उन्होंने मेडल जीते हैं, देश का तिरंगा अपने शान बना करके ओढ़ा है और देश का राष्ट्रीय गान वहाँ पर गाया है। तो इस स्वाभिमान की लड़ाई है, और बच्चियां आज जो धरने पर बैठी हैं, हम पूरा देश जो है ना उनके साथ है। ये हरियाणा, पंजाब, यूपी का लोगों की बात नहीं है, ये पूरे आज भविष्य की बात हम करते हैं कि भाई आने वाले भविष्य में खिलाड़ियों को कौन माँ बाप, कौन भाई अपनी बेटियों को जो है ना खेलने के लिए भेजेगा, जब तक कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में ऐसे अत्याचारी, दुराचारी और दमन करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिनका जो है ना बृजभूषण सिंह शरण नाम है उनका, बृजभूषण शरण सिंह। मैं कहता हूँ ये तो शरण साफ दिखाई दे रहा है कि शरण किसकी है, ये मोदी जी की शरण है, और मोदी शरण गच्छामी है। इसलिए ये ऐसे अपराधी बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो है ना आज स्वच्छंद घूम रहे हैं। मीडिया ट्रायल चल रहा है देश में, आज देखिए क्या स्थिति है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, उधर से बयान दे रहा है सांतलों पे हाथ मार के, और वो चैलेंज करता है, आज देश की कानून व्यवस्था को चैलेंज करता है। ये स्थिति है आज कानून की इस भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ता है। उसके बाद तो बेशर्मी के साथ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, और ये एफआईआर दर्ज करने से ही ये आरोपी जेल में नहीं जाएगा। इतने एफआईआर ही दर्ज हुई है, अभी तक गिरफ्तार मैडम एफआईआर तो मंत्री हरियाणा में है संदीप सिंह जी, संदीप सिंह मंत्री है हरियाणा के अंदर। क्या संदीप सिंह पर एफआईआर दर्ज नहीं है? एफआईआर दर्ज है, और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उस एफआईआर में कार्रवाई नहीं हुई है। वो कोच महिला जो है हरियाणा की, वो आज तक न्याय को तरस रही है। हम कहते हैं ऐसे इन बेटियों के साथ ना हो, इसलिए हम इनके प्रोटेस्ट में यहाँ पर शामिल हो।